हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसकी पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी लेटर हो, जैसे यहाँ पे हमने ए बी सी ये सब लिखा है, तो इसमें अगर मान लो इसकी पावर हमने क्या मेंशन की है? कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1 माना जाता है। और जिसकी भी पावर 1 है उसको हम लीनियर कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन यानी जो भी चीज़ इसके अंदर यूज़ होगी वो हमारे स्क्वायर्स यूज़ नहीं होंगे, ऐसे पावर 2 नहीं होंगे ना 3 होंगे, ओनली 1 पावर वाला यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन की पहचान किससे होती है? ये इज इक्वल के साइन से। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, एल्जेब्राज है, ए बी सी डी ई, उसके अलावा एक्स वाई जेड ये सब हम यूज़ करते हैं और स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इन सब की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और यहाँ पे भी लिखा है क्या? वन वेरिएबल यानी या तो सिर्फ ए हो सकता है, या तो सिर्फ बी हो सकता है, या तो सिर्फ सी हो सकता है। पहले इतना समझे। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख के यहाँ पे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 2x। अब बच्चों बताओ कि ये जो 2 है, ये जो x है, और यहाँ पे मैंने ये 3 भी लिखा है अलग से, इसको इन तीनों को बोलेंगे क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला? यहाँ पे 2 है, 2x प्लस 3, और इन सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। कैसे? मैथ्स है ना, इसलिए। देखो, जब भी हमारा कोई नंबर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, जब हमारा कोई नंबर यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3 या 76 94 है ना, आपको सबको पता है कि ये जो नंबर है हमेशा फिक्स रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे पूछा बताओ बच्चों ये क्या है 1, तो किसी बच्चे ने बोला ये 1 है, किसी बच्चे ने बोला अरे मैम ये 1 नहीं है ये तो 9 है, किसी ने बोला नहीं मैम ये तो 6 है। ऐसा नहीं हो सकता ना, सबके लिए 1 यही है। तो जब भी हमारे नंबर्स फिक्स हो, कभी भी चेंज नहीं हो सकते, है ना, जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट है ये, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। जो आपके लिए है वही मेरे लिए है, सबके लिए। किसी से भी दुनिया में किसी से भी पूछ लो, ये नंबर 94 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला ये x है, ठीक है बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि चलो इस x की जगह आपको एक नंबर सोचना है, तो किसी बच्चे ने बोला कि चलो मैम यहाँ पे लिख दो 3, किसी बच्चे ने बोला मैम लिख दो 5, किसी ने बोला 7, यानी सबने क्या किया? इसको अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, है ना, यानी सबने चेंज किया। तो जब भी हमारा नंबर जहाँ पे चेंज हो सकता है, चेंजेबल है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरी करता है यानी चेंज हो सकता है। यहाँ पे हम x की जगह 1 2 3 9 7 जो मन करे आप लिख सकते हो, यानी 3 की जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, हमेशा ये 3 ही रहेगा। बट यहाँ पे ये जो x है इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेंजेबल यानी वेरिएबल। तो अगर मैं पूछूं बताओ इन तीनों में वेरिएबल कौन सा है, तो ओनली x है। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? तो आप बोलोगे ओनली 1। कौन सा वेरिएबल है? तो x। ओके। अब देखो, जब भी किसी वेरिएबल के सामने या साथ में बिना प्लस माइनस के, ठीक है, यहाँ पे साथ में है ना, बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस ना माइनस, है ना, तो जब भी हमारे एक वेरिएबल के साथ में आगे कोई नंबर लिखा हो, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाले अंक। तो x के साथ में यहाँ पे प्लस और माइनस तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो नंबर कौन सा है? हमारा 2 है। तो गुणा होने वाले अंक को हम क्या कहते हैं? गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज समझ आई। एक तो आपको पता चला यहाँ पे आगे x के साथ है तो ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 2 कभी 3 जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सब बच्चों के लिए 3 3 ही रहेगा, किसी के लिए भी 3 नहीं बन जाएगा। अरे 3 तो हिंदी में बोलते हैं ना, 3 तो रहेगा ही, है ना। यहाँ पे x जो है वो हमारा चेंज हो सकता है, वो सब बच्चों के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा x जो है वो चेंजेबल है यानी वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में जो वेरिएबल्स आप यूज़ करने वाले हो वो एक ही यूज़ करोगे। जैसे इस वाले में हमने सिर्फ x यूज़ किया है, ऐसे सपोज एक और चीज़ लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा 3x प्लस
y बराबर 0। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल है बच्चों? आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने 2 लिख दिया। कौन से? एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा y है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए, तो ये इस चैप्टर में यूज़ नहीं होंगे। हमें पहले वेरिएबल समझ आ गए, है ना। अब लीनियर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इन सब की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे जब भी पावर शो नहीं है, पावर नहीं दिख रहा, यानी इस पे पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं इज इक्वल, है ना, इसके साइड में हमने 0 लिख दिया, तो ये जो इज इक्वल लग गया। अब हम इस पूरे डब्बे में जो बंद है इसको हम पूरे को बोलेंगे इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में क्या है, लीनियर समझ आया यानी पावर 1, इक्वेशन समझ आया। अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल लगा के 0 लगा दिया, बन गया इक्वेशन। वन वेरिएबल यानी इसमें 2 वेरिएबल है, तो हमें ये नहीं देखना है, हम एक सिंगल वेरिएबल वाला लिखेंगे एक इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास था 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब क्या ये चैप्टर के हिसाब से फिट बैठ गया? क्या इसमें तीनों चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारा क्या लीनियर है यहाँ पर, तो बच्चों बोलोगे हाँ। क्या यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल भी है? तो आप बोलेंगे यस मैम, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, x। अब यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे इक्वेशन है? तो इक्वेशन किससे डिनोट होगा, इज इक्वल से, तो यहाँ पे इक्वेशन भी है। और इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, इज इक्वल के इधर 0 लगा देंगे। अब एक चीज़ और समझेंगे हम बच्चों, कि जब भी हमारा इक्वल होता है, ठीक है, तो हमारे 2 साइड होते हैं। एक होता है, देखो इक्वेशन में हमारे पास यहीं पे देख लेते हैं, इक्वल के 2 साइड हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 2x प्लस 3, यहाँ पे इक्वल के इस तरफ भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 0। ओके, तो हमारे हाथ देखो, ये वाला हैंड कौन सा है, राइट हैंड साइड है ना, तो इसको बोलेंगे RHS। दूसरा हाथ कौन सा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। इक्वेशन में 2 साइड होती हैं हमारे पास, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इक्वल के इस तरफ वाले को बोलेंगे LHS, इक्वल के इस तरफ वाले बोलेंगे RHS। इतना तो बहुत आसान है। अब देखो इसमें और क्या चीज़ें सीखनी है, इसमें सीखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। याद रखना, जब भी ये चीज़ें इक्वल के उस तरफ जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है ना, प्लस का 3 है ना, तो जब ये प्लस का साइन इक्वल के उस साइड जाएगा, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड जा सकता है ना, दोनों तरफ एरो बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर हमारे पास प्लस का है तो उधर जाके माइनस बन जाता है, यहाँ पे अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और करके देखें जरा, जैसे कि यहाँ पे सेम इक्वेशन हम लिख लेते हैं, और इस 0 की जगह मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ओके, अब मैंने देखो यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे ये 3 जो है वो प्लस का है, प्लस 3 लिखा है ना आगे, तो मैंने क्या बताया कि प्लस वाला जो है इक्वल के उस साइड जाके माइनस का बन जाएगा, तो 2x बेचारा यहीं रह जाएगा अकेला, और हम 9 के साइड में इस प्लस वाले 3 को इधर भेज देंगे -3 के साथ, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लो, 2x तो ऐसे ही रह गया है ना, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा 6। ओके, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके साथ में कोई साइन नहीं है, यानी यहाँ पे ना प्लस दिख रहा है, ना माइनस दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई दिख रहा है, ना डिवाइड दिख रहा है। जब भी हमारे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर एक साथ में लिखा हो तो इसका मतलब है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई x बराबर 6। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जो 2 है मैंने क्या बताया कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बेचारे को ऐसे ही रहने दो अब, है ना। 6 डिवाइड हो जाएगा किससे बेटा, 2 से। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। 3 2 जा 6 होता है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और ये हमारा आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आया है। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।